नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों व कर्मचारियों के लिए अलग अलग CGHS कार्ड जारी किए हैं, तो उसी के बारे में इसमें हम बात करेंगे कि उनके क्या क्या अलग अलग नियम हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों व पेंशनधारकों के लिए CGHS कार्ड जारी करने हेतु एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, सेवारत कर्मचारियों के लिए क्या क्या आपके लिए अलग से है। तो आवेदन प्रक्रिया, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सेवारत कर्मचारियों को नए CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने के बाद आप एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए आपका उपयोग किया जा सकता है और उसको आपको सेफ रखना है। अब हम बात करें तो प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी जमा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा कर स्वयं हस्ताक्षर करें और उसका फ़ोटो लगाएं। इस प्रिंट आउट को कर्मचारी अपने वर्तमान विभाग में जमा करें, जहां से CGHS कार्यालय भेजा जाएगा। अब हम बात करें कि प्रति विवरण, यानी कि आवेदन की एक प्रति संबंधित शहर के अतिरिक्त निदेशक व दूसरी प्रति अपने विभाग के पास रखी जाएगी और यह प्रति भविष्य में CGHS लाभों के लिए आवश्यक होगी। अब हम बात करें कि CGHS कार्ड के लिए प्रयोजन, यानी कि प्रायोजना, कि CGHS कार्ड के अनुरोध को कर्मचारियों के विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रेषित किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से प्रस्तुत की गई हो। अब हम बात करें कि आवेदन किस प्रकार से होगा। तो नए CGHS कार्ड के लिए आवेदन पत्र का नमूना में संलग्न है। ये नमूना आवेदन पत्र सभी आवश्यक जानकारी व दस्तावेजों को समेटे हुए, तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला आप हमें आता है इसमें सैलरी स्लिप, जिसमें वेतनमान व CGHS कटौती स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहचान और पते का प्रमाण, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और RBI दिशा निर्देशों के अनुसार कोई अन्य वैध दस्तावेज जो पहचान और पते का प्रमाण हो। विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि आश्रित विकलांगता हो तो उसका प्रमाण पत्र, फोटो, स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत तस्वीर। अब हम बात करें कि दूसरी जो हम बात करें वो पेंशन धारकों के लिए आपको किस प्रकार से CGHS ने क्या आपके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो पात्रता, तो आप पेंशन पात्र कर सेवानिवृत्त कर्मचारी व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को CGHS कार्ड तब जारी किया जाता है जब तक कि वे फिक्स मेडिकल अलाउंस, यानी कि FMA नहीं ले रहे हों। जब आप FMA ले रहे हो तब आपके लिए ये कार्ड नहीं होगा। अब हम बात करें कि आपके लिए विकल्प, यानी ऑप्शन क्या है, कि सेवानिवृत्त कर्मचारी FMA के साथ पूर्ण सदस्यता का शुल्क भुगतान कर केवल IPD कार्ड का भी विकल्प चुन सकते हैं। ये कार्ड केवल CGHS पैनल पर सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इंडोर उपचार के लिए मान्य होगा और यह कार्ड जो सेवानिवृत्त उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ कुछ ना कुछ बीमारियां इंसान पे लागू हो ही जाती हैं, तो वहाँ ये आपके काम में आएगा। अब हम बात करें कि इनके लिए जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवेदन की प्रक्रिया है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी नई पेंशनर CGHS कार्ड के लिए आवेदन पत्र को संबंधित शहर के अतिरिक्त निदेशक के पास जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज व भुगतान की रसीद संलग्न करनी होगी। भुगतान और दस्तावेज, आवेदन के साथ 12 महीने की वार्षिक सदस्यता तथा 120 महीने का आजीवन सदस्यता का भुगतान भरत कोष पर करना होगा और भुगतान का चालान भी आपको संलग्न करना होगा। ये देखिए कि 7वां वेतन स्तर और 1 वर्ष के CGHS कार्ड के लिए योगदान, आजीवन कार्ड के लिए योगदान, यानी कि केवल लेवल 1 से 5 तक 3,000 रुपये और CGHS के लिए 30,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये सारणी दी गई है। लेवल 6, लेवल 11, 7 से 11, 12 से ऊपर वालों को 1,20,000। अब देखें दस्तावेज की आपको जांच किस प्रकार से करनी है। तो आपका फर्स्ट बात है आपके लिए PPO, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड PPO, प्रोविजनल PPO या अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपना जो कोई भी डॉक्यूमेंट वो सेल्फ अटेस्टेड होगा। पहचान और पते का प्रमाण, यानी कि आधार कार्ड, ID, पैन कार्ड या RBI दिशा निर्देशों के अनुसार कोई अन्य वैध दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र, आश्रित का विकलांगता प्रमाण पत्र अगर वो विकलांग हो तो। फोटो, स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत तस्वीरें कि आपके फैमिली में ये मेंबर हैं और इनके लिए आप FMA ले सकते हैं।
चालान यानी कि CGHS सदस्यता का ब्रत कोष चालान, FMA का प्रमाण पत्र, FMA का उपयोग या नहीं उपयोग का प्रमाण, अगर आपने इसका उपयोग किया है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और अगर आपने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया है तो उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक CGHS कार्ड, यानी कि कार्ड का सत्यापन होने के बाद लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का उपयोग, कार्ड का उपयोग भी इस वेबसाइट के माध्यम से माई CGHS ऐप या डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक CGHS कार्ड या CGHS प्लास्टिक कार्ड के समान लाभ प्रदान करेगा। CGHS वेबसाइट पर लाभार्थी लॉगिन विकल्प के माध्यम से CGHS कार्ड की प्रमाणिकता की जांच भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करें कि प्लास्टिक CGHS कार्ड के नष्ट होने या नूतनीकरण या खोने पर नए CGHS कार्ड के आवेदन पत्र AA या BB के साथ 1000 रुपये 100 का भरत कोष चालान संबंधित अतिरिक्त निवेशक के पास जमा करें, और डिजिटल CGHS कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नए कार्ड के नवीनीकरण या पुनः जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा यदि लाभार्थी ताजे मुद्रित प्लास्टिक कार्ड के बिना इसे चुनते हैं तो। यानी कि अगर आपका कार्ड खो गया या आप उसे नया करना चाहते हैं या टूट गया है तो आप उसको इस 100 रुपये के साथ आप एक फॉर्म भर के AA का या BBA का आवेदन फॉर्म भर के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए बात करें कि विशेष दिशा निर्देश आपके लिए क्या है, तो सांसदों, पूर्व सांसदों, स्वायत्त संस्थाओं, एयर इंडिया या PIB मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए दिशा निर्देश मौजूदा नियमों के अनुसार रहेंगे। अब हम बात करें आश्रितता मानदंड में परिवर्तन। यदि CGHS कार्ड में शामिल किसी भी पारिवारिक सदस्य की आश्रितता मानदंड में कोई परिवर्तन होता है तो CGHS को तुरंत सूचित करें। यदि सूचना नहीं दी जाती है और CGHS को परिवर्तन की जानकारी मिलती है तो CGHS सुविधा को वापस लिया जा सकता है और संबंधित प्राधिकरण को सेवा नियमों या पेंशन नियमों के तहत कार्यवाही की सिफारिश की जा सकती है। तो आपके साथ अगर ऐसा कोई हो तो आप उसकी तुरंत उसमें जानकारी दें। ये दिशा निर्देश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किए गए हैं और जारी होने की तारीख से 1 महीने के बाद प्रभावी होंगे। पेंशनरों के लिए CGHS का भविष्य पोर्टल व सेवारत कर्मचारियों के लिए EHRMS के साथ एकीकरण पर विचार किया जा रहा है। इसके प्रमाण स्वरूप प्रक्रिया में परिवर्तन की सूचना समय समय पर आपको दी जाएगी। इस प्रकार से आप सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो अपना CGHS कार्ड आप बनवा सकते हैं। अगर टूट गया या कुछ हो गया तो आप उसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन नहीं होगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पर किसी भी तरीके का गलत कमेंट ना करें। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आप तक सही न्यूज़, सही सूचना देने का काम करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन्होंने अब तक इसमें अप्लाई नहीं किया या जिन्होंने कर दिया उनको नॉलेज नहीं हो, उनकी किसी भी तरीके की जानकारी नहीं हो, तो उनको उनसे रिलेटेड कोई जानकारी मिले। धन्यवाद।